वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर खाकवानी साहब, जो सिस्टम बदलने की बात की जा रही है, सिस्टम में क्या बदलाव लेके आएंगे और उसका फ़ायदा किसको होगा, मौजूदा सिस्टम वालों को या आम आदमी को? मैं एक बात कहना चाह रहा था पहले, खुद ज्यादा चनान साहब की बातों भी और जो पहले थोड़ी गुफ्तगू हुई। जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मोहसिन नकवी साहब से, मोहसिन नकवी साहब की पीसीबी के चेयरमैन अब तो नहीं बने, तो पिछले कई सालों से हैं। और उनकी जो बुरी परफॉर्मेंस है, जो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत बुरी है। वर्ल्ड कप में कितनी बुरी शिकस्त हुई पाकिस्तान को, तो उस वक्त तो पाकिस्तान पीएस पार्टी किसी बंदे ने कुछ शिकवा नहीं किया, ना नूली के बंदे ने शिकवा हो गया, ना अबराना सनाउल्लाह को भी नजर आ रही है, और ख्वाजा आसिफ साहब को भी ख्याल है कि बतौर वजीर दाखिला ये अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करें और एक्शन प्लान जो था इतनी वो उस सीधी पे सीधी बातें करें। कर देते हैं भाई आप। ये चीजें नकवी साहब के उस बयान से पहले उनकी ये चीजें परफॉर्मेंस क्यों नहीं नजर आई? क्या वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट टीम में अचानक ही इसी बयान के बाद पिछले 2 दिनों में 9वें नंबर पे पहुंच गई है, और T20 में और वनडे में उनकी रैंकिंग नीचे आई है, तो वो सिर्फ इन्हीं 4 दिनों में आई है। इससे पहले, और इससे पहले वजीर आला पंजाब भी थे, तो पीएस पार्टी किसी बंदे को बात करनी चाहिए थी। बल्कि हमारे यहाँ तो, यहाँ लाहौर में, पंजाब में जर्नलिस्टों में ये तासुर है कि मोहसिन नकवी साहब बड़े फेवरेट है जरदारी साहब के, और गालबन जरदारी साहब उनको बेटों की तरह ट्रीट करते हैं, जो उनके बेटे बने हुए हैं। तो पीएस पार्टी के साथ उनका ये तासुर है कि बहुत अच्छा, खास तौर पर जरदारी साहब का खास ताल्लुक है। और इसका सबूत ये है कि पीएस पार्टी ने कभी उनको तनकीद की ही नहीं। वो मतलब इतने बुरे, उनकी पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई 2 T20 वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में, जो पिछले दोनों T20 वर्ल्ड कप में, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां मर्जी जितना मर्जी बुरी टीम खेली हो, कभी हराम में किसी ने पीएस पार्टी किसी बंदे ने उंगली उठाई हो कि भाई साहब आप, तो या किसी ने ये कहा हो कि आप वजीर दाखिला भी बन गए हैं और था चेयरमैन भी। चल पहले तो सिर्फ चेयरमैन थे, ठीक है भाई, वजीर दाखिला जैसे अहम ताकत के होते हुए कोई इनसे पिछले 2 सालों में ये मुतालबा ही कर लेता कि जनाब आप आला हजरत आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, वजीर दाखिला की इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, तो पीसीबी के चेयरमैन छोड़ दें। किसी ने बयान नहीं, अब शायद कोई मुमकिन है कह दे, तो इसका मतलब है नकवी साहब के बयान से सारी मुसीबतें। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी को भी, हम जो 5 बंदे बैठे हैं इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आप समेत, मेरा ख्याल है सबको ये बात बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि नकवी साहब ने एक खास सेंटिमेंट्स को या एक खास एक ओपिनियन को उन्होंने अदा किया है। बस वो मैसेंजर के तौर पे आए हैं। ऐसा नहीं कि नकवी साहब को अचानक एज इंटेलेक्चुअल हैं, वो कोई बड़े दानिश्वर हैं और उनको अचानक अंदाजा हुआ कि सिस्टम तो कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, कुछ राय मुमकिन है, ओपिनियन उनकी होंगी, लेकिन बहरहाल उनकी बात को अहमियत दी भी इसलिए गई है कि ये वजीर दाखिला की सिर्फ राय नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने एक ये डिससेटिस्फेक्शन सबको नजर आ रहा है कि कहाँ है, तो उस वजह से इसको अहमियत दी जा रही है और गुस्सा अब भी आ सर, रहा है, सब चीजें आ रही है। आमिर भाई, मैं जानना ये चाहूँगा कि क्या तब्दीली आने वाली है? क्या चेहरे बदल रहे हैं, हुकूमतें बदल रही हैं, टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, आम आदमी तक कोई फवायद जा रहे हैं, या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, आम आदमी तक तो फवायद तो फिलहाल तो ज़ाहिर को नहीं जा सकते, बड़ा देर है उसमें। टेक्नोक्रेट्स भी, मतलब ये मुख्तलिफ ऑप्शन चीजें चल रही हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत में मतलब वजीर खजाना जो है, जो फाइनेंस है, वो टेक्नोक्रेट ही चला रहे हैं ना। वो कौन से कोई पॉलिटिकल आदमी है? सागदार साहब को तो उन्होंने बाहर रखा हुआ है ना, वो तो फॉरेन ऑफिस ही चला रहे हैं ना जाके। या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ठीक है, इजलासों में शामिल हो जाते होंगे, लेकिन वजारत खजाना तो बाहर नहीं चला रहे ना। तो टेक्नोक्रेट तो ऑलरेडी ये में शामिल ही है। सही है। मेरा ख्याल है सिस्टम रीसेट करने में, या मेरा ख्याल है, या मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, सिस्टम रीसेट करने की अगर बात में किसी तरह पीटीआई को भी अगर ऑन बोर्ड लिया जाए, या ये जो पॉलिटिकल डिफरेंस जो इतनी कशीदगी मुल्क में है, ये पोलराइजेशन जो बहुत बड़ी हुई है, वो अगर खत्म करते हैं तो वो तो एक अच्छी मूव होगी किसी तरह। उसमें जैसा फैजी साहब ने कहा, कुछ पीटीआई को भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, या कुछ चीजों पे क्लैरिफाई ज्यादा बेहतर पोजीशन लेनी चाहिए, या कम से कम, या लेकिन बहरहाल असल बात ये है कि अगर सिस्टम रीसेट करने से मुराद ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होती है, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिर्फ चेहरा बदलना मकसद है, तब कोई फायदा नहीं है। और सूबों की बात, सूबे बनने चाहिए, मैं तो सूबों के हक में हूँ मसम, लेकिन वो हमारे यहाँ जो भी मूव की जाती है, लोकल बॉडी सिस्टम से लेके जो भी मूव की जाती है, वो हर मूव जो है वो उसमें किसी न किसी का मफाद होता है। मुल्क का मफाद होना चाहिए, मुल्क का मफाद को सामने रखते हुए फैसले होने चाहिए, चाहे नया सूबे बने। लेकिन सूबे बनना इतना बड़ा इशू है, मैंने तो इसलिए कॉलम में लिखा कि चलो बाकी सूबे तो बनते रहेंगे, चलो साउथ पंजाब सूबा तो बना देना पहले, उसका तो सेक्रेटरीट बना हुआ है, आगाज तो करें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। पीएस पार्टी उस पर रजामंद है, नून लीग रजामंद है, तहरीक इंसाफ रजामंद है, पंजाब असेंबली से करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, सेनेट से तरमीमी बिल शिल भी वहां पे पेश हो चुके हैं जनूबी पंजाब सूबे के। तो आगाज कहीं से कर दें, बजाय ये कि आप 12 सूबे 18 सूबे इतना बड़ा काम करने जाए जिससे हर चीज धर्म भरम हो जाए। तो नए सूबों की तरफ एक कदम बढ़े तो सही ना। बिल्कुल ठीक है। सबसे
और वो लिसानी बुनियाद पे ना हो, सिर्फ इंतजामी बुनियाद पे हो, ताकि कोई नई लिसानी टेंशन पैदा ना हो। बिल्कुल और सही सब है। पंजाब सूबे में ऐसे ही है। तो मतलब ये इस पे आगे बढ़ना चाहिए, और सिर्फ चेहरे बदलना मकसद नहीं होना चाहिए। और वैसे चेहरे भी कैसे बदलेंगे, मौजूदा सेटअप में पीटीआई पहले ही साइड पे है, तो मोल्ला से भी नाराज हैं, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को साइड करेंगे, तो बाकी पॉलिटिकल फोर्स बचती कहाँ है। बस ठीक है, और बिल्कुल। टेक्नोक्रेट इस वक्त के मौजूदा पाकिस्तान की पोजीशन है, सियासी कुव्वतों को अनबोर्ड लेना चाहिए, ना कि ये कि उनको साइड में करके सिर्फ टेक्नोक्रेट से मुल्क चलना होता तो पहले ना चल चुका होता। निगरान हुकूमतें जो रही हैं उसमें भी टेक्नोक्रेट्स ही थे ना इस तरह के। ठीक, तो मेरा ख्याल बिल्कुल है कि मुल्क का मफाद सामने रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। मिस्टर शाही साहब, सर ये जो सिस्टम रीसेट करने की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है? देखिए उसामा साहब, फैजी साहब को मैं बड़ा मुस्कुरा के लेकिन बड़े बोझल दिल के साथ एक जो है ना, दिल रंजीदा है जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं। अवामी आदमी, अवाम में रहता हूँ, अवाम की नफ्स का पता है। फैजी साहब ने दो बातें की। एक तो उन्होंने 9 मई के हवाले से बात की कि उसको कंडेम नहीं किया। किस मुकाम पे मेरे लीडर इमरान खान ने हर वक्त इसको कंडेम किया, और साथ ये कहा कि इसकी इंडिपेंडेंट प्रोब करवाएं। अगर इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, उन लोगों को निकालें और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ नहीं है। ये एक बयानिया बनाया गया 9 मई का, और उस बयानिए का नतीजा क्या निकला? आपने 2024 के अंदर बार बार ये कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 9 मई किया। क्या लोगों ने इस बयानिए को एक्सेप्ट किया? आपकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, बल्ले पे नहीं, 20 या 30 निशानों के ऊपर वोट दिया, ढूंढ ढूंढ के वोट दिया, बैरून मुल्क से आकर वोट दिया, यहाँ पे नौजवान ने वोट दिया, यहाँ पे मजदूर ने वोट दिया। क्या आपने उस मैंडेट को तस्लीम किया? जब पाकिस्तान का आईने पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो मुल्क है इसने गवर्न होना है बाय द विल ऑफ पीपल, तो विल ऑफ पीपल तो उन्होंने अपनी 2024 के अंदर 8 फरवरी को बता दी थी फैजी साहब, तो उसके मुताबिक क्यों नहीं हुआ? क्या आपने आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। और फिर क्या होता है? आप कहते हैं जी इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है और आइन के मुताबिक चीजें चलें। मैं फैजी साहब आपसे पूछता हूं, क्या वाकई इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है? किस आइन के अंदर पाकिस्तान के 73 के आइन के अंदर लिखा है कि हाइब्रिड रजीम होगी? हाइब्रिड रजीम का तो कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज जो हुकूमत वक्त है वो इस बात को जो है बदंगे दौल कहती है कि जी हाइब्रिड रजीम है और बड़ा अच्छा चल रहा है, और इसी हाइब्रिड रजीम के मिनिस्टर कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी। उसी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ने आज तक इमरान खान को, जिसको आप मास्टरमाइंड कहते हैं, 9 मई के अंदर इमरान खान को कॉन्विक्ट नहीं किया। मास्टरमाइंड था, सबसे पहले उसको कॉन्विक्ट करते। 3.5 साल हो गए उसको पाबंदे सलासल, लेकिन नहीं किया क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। इसी आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, गारंटीज दी हैं। मुझे राइट टू प्रोटेस्ट की फंडामेंटल राइट है। जो इस्लामाबाद के अंदर 26 नवंबर को मेरी लाशें गिराई गई, क्या उस वक्त आईने पाकिस्तान वजूद के अंदर नहीं था? क्या जो मीडिया के लोगों के आज 40 प्रोग्राम्स बंद हैं, 40 एंकर पर्सन बंद हैं, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट नहीं था उनके पास? आज जो प्रोग्राम्स के अंदर हमारे साथ जो सारी सेंसर करके चीजें, आज क्यों नहीं आजाद कश्मीर को आप दिखा रहे? आज क्यों नहीं आप जो है ये सारी वहां पे बैठ के, बिलावल साहब की तकारीर तो नशर होती हैं, नवाज शरीफ साहब की तकारीर तो होती हैं, जिसके अंदर वो डिमांड करते हैं मुझे और कुछ नहीं तो आजाद कश्मीर के वजीर आज़म बना दो। क्यों नहीं किसी ऑपोजिशन के बंदे की तकारीर को वहां पे किया जाता? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल ले लिया जाता है जो सबसे बड़ी जमात थी? तो इस वक्त मैं ये कहता हूं, बल्कि मैं नहीं कहता, ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर आइन नहीं है, इस वक्त मुल्क के अंदर कायदो जवाबित नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक रिटायर्ड आदमी बैठे हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ क्या वो वहां पे बैठे रहेंगे? आज आपको आइन याद आ रहा है, उस वक्त कहां थे जब आइन ये कहता था कि आपने 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं? जब हमने असेंबलियां तोड़ी, 9 महीने तक ये पंजाब असेंबली और जो है केपी असेंबली के अंदर बैठे रहे, क्या उस वक्त किसी ने पूछा इन्हें पाकिस्तान है या नहीं है? हमारे सिंबल का जो है वो केस रात 12 बजे तक सुना जाता रहा, हमारे प्रपोजल सिकंदर को उठाया जाता रहा। क्या हमने हक नहीं था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड करते? और जब हमने की तो हमारे साथ किया क्या? हमारे 50% कैंडिडेट्स को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज 80 साल की खातून जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो जेल के अंदर है, 70 साल के। आज आपके वहां पे
हमारे उमर सरफराज कीमत साहब जेल में है, इजाज चौधरी साहब जेल के अंदर, जो उनके हमराई मुल्ज़मान है उनकी तो जमानतें हो जाती हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं छोड़ा जाता? 10-10 साल की इनकी सजा है, ये 3.5 साल भुगते बैठे हैं, एज अ मैटर ऑफ राइट इनको मिलता है। फैजी साहब इस वक्त ना अदालतें आजाद हैं, ना इस मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान अपने सही लेटर एंड स्पिरिट के अंदर मौजूद है। और ये मैं नहीं कह, ये आपकी यूरोपियन कह रही है, आपकी जो फेफन कह रही है, आपकी मुख्तलिफ और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, और इस बात से आप डिनाई कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो दोनों पार्टीज जो हुकूमत वक्त हैं दोनों इस बात का इतराफ कर रही हैं और आप इससे इनकार कर रहे हैं। तो खुदारा मैं सिर्फ ये चाहता के अंदर जो आईनी गारंटीज हैं वो दे दें, तो इस मुल्क के रीस्ट्रक्चरिंग के सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सिस्टम वेस्टमिनिस्टर का है, यही सिस्टम बांग्लादेश के अंदर फंक्शनल है, यही सिस्टम इंडिया के अंदर फंक्शनल है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर हो सकता? आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देंगे, चेहरे यही रखेंगे, यही लुटेरे आएंगे, तो देखिएगा फिर यही कुछ होगा, कोई रिजल्ट चेंज नहीं आएगी। सिर्फ निजात इसी में है, इस मुल्क को आइन के रूप के मुताबिक चलाना शुरू कर दें, इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। कि आज 70 का इलेक्शन था जिसके ऊपर अवाम का भी इत्मीनान था, उसके बाद आज तक कोई इलेक्शन ऐसा हुआ फैजी साहब जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है? मैं नहीं डिफेंड करता 2018 के इलेक्शन को, लेकिन मैं क्यों ना कहूं कि 2024 का इलेक्शन 2018 से भी बुरा था, क्योंकि 2018-24 के अंदर तो कुछ कह रहे थे, इसके अंदर तो हुकूमती जमात कह रही, इसके अंदर तो हुकूमती जो है जितने सारे लाइसेंस हैं वो कह रहे। राइट सर, फजलुर रहमान मैं सर चिटान साहब की तरफ बढ़ता हूँ। फिर भी ये प्राइम मिनिस्टर बैठा है। बिल्कुल सही है चिटान साहब। सर नए सूबे बनने चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस, और आज तक बन क्यों नहीं पाए? सर आप भी हुकूमतों में रहे, क्या फायदे होंगे नए सूबे बनने से? देखिए जी, नई सूबे बनाने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है, अगर वो तरीक़ाकार से बनते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह बन जाए, हम तो इसके खिलाफ नहीं। साउथ पंजाब का जो सूबा है इसका करारदाद हमने पेश किया था। बैरिस्टर साहब ने जो किया कि जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये जुल्म कोई और नहीं कर रहा है पीटीआई के साथ। ये जुल्म इसके चेयरमैन ने खुद इस पार्टी के साथ, अपने साथ और अपने वर्करों के साथ किया है कि एक बंदे को आर्मी चीफ लगाने से रुकने के लिए और एक आदमी को आर्मी चीफ लगाने के लिए ये इस हद तक पहुंच गए कि कर्नल शेर खान जैसे शहीद के मुजस्सिम गिरा के घसीटा, जो मेजर अजीज भट्टी जैसे शहीद की तस्वीरों की तौहीन की, जो रेडियो पाकिस्तान को जलाया, जो इसके घर को जलाया। चलो ठीक है, वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन में धांधली हो रही है, अगर आप समझते हैं कि यहाँ सियासत में मुदाखलत हो रहा है, अगर आप समझते हैं कि यहाँ भी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सियासतदान आपस में बैठ के और ये यकीनी बनाए कि आने वाला इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो, जो जीते वो भी तस्लीम करे, जो हारे वो भी तस्लीम करे। इस मुल्क में एक इस तरह का इदारा बनाए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे। किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो बच न सके, और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो नेब की तरह वो सियासी इंतकाम के लिए और इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे का इस्तेमाल नहीं हो। सियासतदान बैठ के ये यकीनी बनाए कि सियासत में मुदाखलत को हम ख़त्म करें, लेकिन पीटीआई तो सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान तो आज भी इस आसरे पे हैं कि डीजीआई मेरे साथ हाथ मिलाए और चीफ बैठ के मेरे साथ बातचीत करे, तो इससे तो इस मसाइल का हल नहीं निकलेगा। इस मसाइल का हल ऐसा ही निकलेगा कि सियासतदान आपस में बैठ के और इन चीज़ों के करे। बिल्कुल सही, इन चीज़ों का रास्ता बिल्कुल सही। आमिर खान अकवानी साहब, आप समझते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्हीं की वजह से जो है वो पार्टी आज इस हाल में, जैसे अभी चिटान साहब कह रहे हैं? मतलब ये कहना तो मुश्किल है, तो आसान नहीं है कि जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जाहिर है, लेकिन इमरान खान इमरान खान तो बुनियादी वजह तो इमरान खान ही है ना। अगर इमरान खान इस सिस्टम के साथ, चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते, वो चल पड़ते, जिस तरह नून लीग चल पड़ती है और जिस तरह खैर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल पड़ती है सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज, तो ऐसा ना होता। ये बात तो ठीक है इसमें तो, लेकिन बहरहाल देखें 2-3 बातें तो हैं। मेरी जो जाती राय है कि पिछले इलेक्शन में उनके साथ बहुत ज्यादती हुई और चीफ जस्टिस कादी फायदी साहब मुजरिम है इसके, मैं बिल्कुल बरमला ये बात कहता हूँ। इनका निशान छीना गया, जुल्म और ज्यादती हुई और बहरहाल लोगों ने मैंडेट दिया, बड़ा मैंडेट दिया, पब्लिक मैंडेट पंजाब में मिला उनको, अवामी मैंडेट। केपी में तो खैर मान लिया गया, चलो काफी हद तक,
लेकिन पंजाब में मिला है जो नहीं माना गया। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून को उस तरह का मैंडेट हासिल नहीं है जिस तरह हुकूमत बना के बैठे हैं। और मेरा ख्याल ये है, मेरी जाती राय है, गलत हो सकती है, मुझे लगता है कि खान साहब पे जो केसेस हैं वो कमजोर केसेस हैं, मशकूक केसेस हैं, कुछ केसेस ठीक नहीं है, कुछ और भी लोगों को इसको सेट करना चाहिए इस मामले को। राइट ठीक सर। है, 9 मई बहुत अनफॉर्चुनेट था, 9 मई बहुत अनफॉर्चुनेट था, पीटीआई उसको बाद में बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बैरिस्टर साहब एक शॉर्ट सा कमेंट चटान साहब की बात पे अगर आप दे दें तो। चटान साहब जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बैठ के अगर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल जो है इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। इनको एक क्लियर लाइन लेनी पड़ेगी, या ये हुकूमत छोड़ें और आकर ऑपोजिशन में हमारे साथ बैठें, हम इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम किसी जगह पे अपने प्रिंसिपल स्टैंड्स पे अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सर, तैयार नहीं नहीं उससे जो है वो पीछे हटेंगे। है। बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब आपका, चटान साहब, जवाद फैजी साहब, आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।